रुद्रपुर में हुई राज्य स्तरीय उद्योग मित्र समिति की बैठक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हुए बैठक में शामिल। कहा, इन्वेस्टर से मिले सुझाव पर सरकार करेगी कार्य। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में लगाया जनता दरबार। सुनी आम जन की समस्याएं, अधिकारियों को दिए समस्याओं के निस्तारण के निर्देश। पूर्व सीएम हरीश रावत ने दिए सक्रिय राजनीति से संन्यास के संकेत। सोशल मीडिया पर ट्वीट कर लिखा, आज दिल्ली में मेरा अंतिम राजनीतिक प्रवास होगा। मौसम साफ होते ही हेमकुंड साहिब में बर्फ हटाने का काम तेज। 17 मई को रवाना होगा पहला जत्था। 20 को खुलेंगे कपाट। नमस्कार, स्वागत है आपका IND 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पिथौरागढ़ गंगोली हाट में बड़ी खबर आपको बता दें, जहां गंगोली हाट में एक व्यक्ति ने 3 लोगों की हत्या कर दी। चाची, भतीजी और एक बच्ची की हत्या का मामला सामने आया है। ट्रिपल मर्डर से गोंगली घाट में फैली है सनसनी। पुलिस कर रही है मामले की जांच। हत्या करने का कारण अब तक अज्ञात है। हत्या का आरोपी भी मौके से फरार है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर चाची भतीजी ट्रिपल मर्डर की हिस्ट्री एक बार फिर सामने आई है। ट्रिपल मर्डर से गंगोली घाट में सनसनी का माहौल है। पुलिस कर रही है मामले की जांच। हत्या करने का कारण अब तक अज्ञात है। हत्या का आरोपी भी लगातार फरार है। पुलिस मौके में जांच कर रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पिथौरागढ़ गंगोली घाट से, जहां पर एक व्यक्ति ने 3 लोगों की हत्या कर दी। चाची, भतीजी और एक बच्ची की हत्या का मामला सामने आया है। ट्रिपल मर्डर से गंगोली घाट में फैली है सनसनी। पुलिस कर रही है मामले की जांच। हत्या करने का कारण अब तक अज्ञात है। हत्या का आरोपी मौके से फरार है। लक्सर में हुए बेमौसम बारिश से दिन में गर्मी और रात को ठंड का एहसास हो रहा है, जिससे जिले के लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर देखने को मिल रहा है। आए दिन अस्पतालों में खांसी, जुकाम और वायरल बुखार के मामले सामने आ रहे हैं, जिस पर CSC प्रभारी डॉक्टर ननलिद अस्तवाल का कहना है कि मौसम में बदलाव की वजह से खांसी, जुकाम, बुखार जैसे केसेस अस्पताल में बढ़ रहे हैं। ऐसे लोगों की कोविड जाँच की जा रही है। अगर किसी मरीज में ऐसे लक्षण पाए जाते हैं तो उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया जाएगा। बुखार के जो केस आ रहे हैं उसके अंतर्गत हम उन सब की पर्याप्त मात्रा में कोविड की जांच भी करा रहे हैं, और जो भी पॉजिटिव आ रहा है उसको किट के साथ होम आइसोलेशन में, अगर वो सिम्टोमेटिक नहीं है तो कर रहे हैं। अगर उन्हें कोई ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं कि जैसे सांस में दिक्कत आ रही है, ज़्यादा बुखार हो रहा है, कमजोरी ज़्यादा लग रही है, तो उनको हम उप जिला महिला चिकित्सालय में रेफर कर दे रहे हैं 108 के माध्यम से, या फिर एम्बुलेंस के। हल्द्वानी में मुखानी थाना पुलिस ने 8 घंटे में ही लूट का खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपी से चोरी का ऑटो बरामद किया है। मामले को लेकर SP सिटी हरबंस सिंह ने बताया कि 10 मई को सन्नी कुमार ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसने अपना ऑटो किराए पर दिनेश चंद्र को चलाने के लिए दिया था, लेकिन चालक से आरोपी ऑटो लेकर फरार हो गया। पुलिस टीम ने CCTV के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सन्नी कुमार द्वारा ये सूचना दी गई हमारे थाना मुखानी पर कि उसने अपना टेम्पू एक व्यक्ति को किराए पर दिया हुआ था और उस टेम्पू की लूट हो गई है। इस सूचना के आधार पर थाना मुखानी में अभियोग पंजीकृत किया गया लूट का, और टीमों का गठन किया गया लुटेरों को अरेस्ट करने के लिए। टीमों ने CCTV फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर पप्पू आर्या, जो मेहरा गांव का रहने वाला है, उसको अरेस्ट किया है और इसके पास से लूटा हुआ टेम्पू बरामद किया गया है। उत्तराखंड सरकार शासकीय भूमि पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। इसी क्रम में जिला पंचायत चंपावत भी अवैध अतिक्रमणों पर कार्रवाई करने देखा गया। जिला पंचायत अध्यक्ष ज्योति राय ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले के लोहाघाट, चंपावत, टकनपुर और बनबसा में कई लोगों ने सालों से शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है। विभाग ने अतिक्रमणकारियों को पहले भी नोटिस जारी किया था, लेकिन उनके द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया, जिसके बाद सरकार और जिला प्रशासन के निर्देशों पर 1 हफ्ते के भीतर ही कार्रवाई की जाएगी।
चला रही है। ठीक उसी प्रकार जिला पंचायत भी जहाँ जहाँ जिला पंचायत की भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया गया है वहाँ पे कार्रवाई करने जा रही है। विगत समय से कुछ लोगों द्वारा जिला पंचायत की भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया गया है। कुछ लोगों को जिनके नाम पर दुकान आवंटित हैं उनके द्वारा स्वयं रोजगार न करके दूसरों को 4-5 हजार में दुकानें दी गई हैं। लोहाघाट में भी, चंपावत में भी, बनबसा, टनकपुर में, पूरे जिले में अतिक्रमण किया गया है। जितना अवैध अतिक्रमण किया गया वह सब हटाया जाए। देहरादून में नगर निगम स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में अच्छी रैंक लाने की कोशिश के लिए हर प्रयास कर रहा है। इसी के चलते शहर की दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग्स भी बनाई जा रही हैं। इन पेंटिंग्स के जरिए जनता को पर्यावरण संरक्षण और देहरादून को साफ रखने का संदेश दिया जा रहा है। मेयर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि नगर निगम द्वारा राजधानी स्वच्छ और सुंदर करने का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि इस मुहिम में देहरादून की जनता का भी सहयोग होना चाहिए। हमारी कोशिश है कि इस बार स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में नगर निगम देहरादून अच्छी रैंक प्राप्त करे। सर्वेक्षण को लेकर लगातार हम अभियान भी चलाते हैं, लगातार जनता से भी अनुरोध करते हैं स्वच्छता के प्रति वो ये न समझे कि ये सिर्फ निगम की जिम्मेदारी है, वो समझे कि हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। और इस वर्ष भी हमारा प्रयास है कि स्वच्छता की जो रैंकिंग है देहरादून की 50 से नीचे हमारी रैंकिंग है। और लगातार जो है नगर निगम अभियान चलाता है और समय समय अभी स्कूल के बच्चे भी यहाँ आए थे, उन्होंने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के जो आज बच्चों के अंदर ये भावना आई है, तो निश्चित रूप से हमारा देहरादून एक दिन जो है जो इंदौर नंबर 1 आता है, देहरादून भी एक दिन जरूर जो है नंबर 1 स्वच्छता के मामले में आएगा। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र में एक युवक को बस में एक सवार महिला से अश्लील हरकत करना भारी पड़ गया। महिला ने पुलिस को सूचना दी। उसकी पड़ोस की सीट पर बैठा एक युवक उसके साथ अश्लील हरकत कर रहा था, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए जसपुर धर्मपुर बॉर्डर पर बस को रुकवाया और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। जसपुर क्षेत्र में एक आशा कार्यकर्ती हैं जो कि यूपी के बिजनौर में काम करती हैं और डेली अप डाउन लोकल बस से करती हैं। तो वाकयात इस प्रकार हुआ कि जब ये परसों वापस आ रही थी तो इनके साथ एक कोई बगल की सीट में एक बैठे थे व्यक्ति और उनके द्वारा इन महिला के साथ चलती बस में छेड़खानी और इस तरह की गाली गलौज वाली बातें की गई। जब महिला ने उन्हें रोका तो अभद्रता भी करी उन्होंने। तो इसी आधार पर महिला ने तत्काल पुलिस को फ़ोन किया और बस धर्मपुर चौकी पर रुकवाने के बाद इसमें पुलिस से इसकी कंप्लेन करी और वाकयात सही पाए जाने पर इस पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और तत्काल आरोपी को अरेस्ट करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है। चमोली में सिखों के पवित्र स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट आगामी 20 मई को खोले जाएंगे। इसके साथ ही 20 मई को ही लक्ष्मण मंदिर के कपाट भी खोले जाएंगे। हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग से सेना के जवान युद्ध स्तर पर बर्फ हटाने का काम कर रहे हैं। जिला प्रशासन और हेमकुंड ट्रस्ट यात्रा की तैयारियों में जुटा हुआ है। प्रशासन और ट्रस्ट के सहयोग से यात्रा सुरक्षित और सुखद हो, इसके पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। जगह जगह व्यापारियों, ढाबा होटल व्यवसायियों, घोड़े खच्चर वालों और अधिकारी स्तर पर लगातार बैठकें की जा रही हैं। इस साल की यात्रा एनजीटी के नियमों के तहत होगी। साहिब की यात्रा प्रारंभ हो रही है, तो उसको लेकर जो हमारा पैदल मार्ग है उस पर आर्मी के जवानों द्वारा लगातार बर्फ़ हटाने का कार्य किया जा रहा है और इसी सप्ताह में रास्ता खुलने की पूरी संभावना है। साथ ही साथ जो संबंधित विभाग हैं, विद्युत, पेयजल, सुलभ इंटरनेशनल के द्वारा जो टॉयलेट संचालित हैं, सभी को निर्देशित किया गया है कि यात्रा से पूर्व सभी जो यात्रा संबंधित व्यवस्थाएं हैं उनको पूर्ण कर लें ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा का सामना ना करना पड़े। हरिद्वार के अलावलपुर क्षेत्र में सागौन के 50-60 पेड़ काटे गए। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने एक ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज किया है। फिलहाल वन विभाग जांच में जुटा हुआ है। 10 बजे के आसपास हमारे पास सूचना आई और ये अलावलपुर है, ये पथरी क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ पे एक किसान ने अपने खेत में लगभग कुछ 50 से 60 पेड़ों की आई, जिसमें कि कुछ तो इसके यूकेलिप्टिस के हैं, कुछ उसमें पॉपुलर के हैं, कुछ उसमें शीशम के पेड़ हैं। हमारी तरफ से तुरंत टीम वहाँ भेज दी गई है। मौके पे हमने एक ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज कर दिया गया है और समस्त प्रकार के अभिलेखों की वहाँ पे जांच की जा रही है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा पहुंचे, जहां उन्होंने अपने निवास पर जनता की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को तत्काल समस्या निराकरण के निर्देश दिए। इसके बाद सीएम धामी रुद्रपुर के लिए रवाना हो गए, जहां वे रेडिसन होटल में उद्योगपतियों के साथ मीटिंग करेंगे। मसूरी माल रोड पर लोक निर्माण विभाग सुधारीकरण का काम कर रही है, जिसमें काफी देरी हो रही है, जिसको लेकर व्यापारियों ने मसूरी माल रोड पर धरना प्रदर्शन किया और लोक निर्माण विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए माल रोड की दशा सुधारने की मांग की। रोडों का काम दुरुस्त हो जाएगा, रोडों का रखरखाव हो जाएगा। उसके बाद 30 अप्रैल की डेडलाइन दी गई, पर आज तक कोई भी स्थिति जो देख रहे हैं माल रोड की, चाहे वो किताबघर की हो, चाहे वो कुलड़ी बाजार की हो, लंडौर बाजार की हो, स्थिति दयनीय है। किताबघर में पिछले 3 माह पूर्व काम शुरू हुआ था, आज तक कार्य पूरा नहीं हुआ है। कॉबलिंग के सामग्री के कारण बाजार में जाम लगता है, बाजार में परेशानी होती है, पर ऐसा लगता है कि जिला प्रशासन सो रखा है, ना ही कोई अधिकारी सुनने को तैयार है। हम मसूरी में चक्का जाम और बाजार बंद की एक बड़ी कॉल देंगे, जिससे पूरा का पूरा उत्तराखंड प्रदेश प्रशासन हो या शासन हो, सबको मजबूर हो जाएगा मसूरी में आने के लिए और मसूरी की दुर्दशा को देखने के लिए। लगातार इस सौंदर्यीकरण के नाम पे जो विनाश हो रहा है, उसकी ये सुधारीकरण की मांग कर रहा है। पूर्व में भी कांग्रेस कमेटी द्वारा भी एसडीएम को ज्ञापन दिया गया था, लेकिन उसमें भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। आप ये देख रहे हैं कि लगातार शासन प्रशासन सिर्फ समय दे रहा है। पूरी माल रोड की दुर्दशा हो चुकी है। हम विकास विरोधी नहीं हैं, लेकिन विकास का समय सुनिश्चित होना चाहिए, विकास का काम सही समय पर होना चाहिए। आज मसूरी का पर्यटक सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन जो यहाँ पर जो पर्यटक आ रहा है वो एक गलत मैसेज लेके जा रहा है और मसूरी की जो छवि है वो धूमिल हो रही है, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है। जल्द अगर इसमें कोई सुधारीकरण नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी को एक आंदोलन की मुहिम चलानी पड़ेगी। चमोली में भारत सरकार के संयुक्त सचिव आशीष कुमार ने वाइब्रेंट विलेज के तहत विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के माध्यम से सीमावर्ती गांवों का विकास किया जाएगा। वाइब्रेंट विलेजों में समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने के लिए उनकी ओर से कई चिन्हित गांवों का दौरा किया जा रहा है। वहीं उन्होंने वाइब्रेंट विलेजों में संचालित गतिविधियों की जानकारी ली। इस दौरान भारत सरकार मंत्रालय के निदेशक ऋषि राज सिंह समेत कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। पूरे प्रदेश भर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जोरों शोरों से चल रही है। इसी के तहत जसपुर में पुलिस और नगरपालिका विभाग की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण पर कार्रवाई की और जसपुर सुभाष चौक, लकड़ी मंडी चौक, चौराहे समेत कई स्थानों पर अतिक्रमण को हटाने की सफलता हासिल की। इस दौरान अतिक्रमणकारियों ने विरोध भी किया, लेकिन पुलिस फोर्स ने अतिक्रमण हटाने का काम जारी रखा। प्रशासन द्वारा भी समय समय पर निर्देश दिए जाते रहते हैं। इसके अलावा जन सामान्य से भी शिकायत मिलती रहती है अतिक्रमण हटाने की। इससे पूर्व लगातार 3-4 दिनों से पुलिस विभाग द्वारा अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा था। आज हमारे द्वारा भी उनके सहयोग से अभियान चलाया गया, जिसमें जो ज़्यादा अतिक्रमित दुकानें थी उनको तोड़ा गया है और उसके अलावा कुछ लोगों को नोटिस दिए गए हैं, चेतावनियाँ भी दी गई हैं कि कुछ लोग जो है स्वयं अपने स्तर से हटा लें और जब तक नहीं हटाते तब तक ये अभियान लगातार जारी रहेगा। चौक से जो हाईवे पे जो जितने अतिक्रमण थे वो पहले से चिन्हित थे और उनको ही आज अभियान में शामिल किया गया। चारधाम यात्रा पर आए तीर्थयात्रियों को उत्तरकाशी में बैंकिंग एटीएम की सुविधा नहीं मिल पा रही है, जिस वजह से तीर्थयात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चारधाम यात्रा के दौरान ज्यादातर स्थानों पर तीर्थयात्रियों को नगद ही भुगतान करना होता है। हालांकि इस समस्या की शिकायत प्रशासन से की गई है। हल्द्वानी में लव जिहाद को लेकर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने मुखानी थाने में जमकर हंगामा किया। बताया जाता है कि कुसुमखिला क्षेत्र में एक समुदाय के युवक ने नाम बदलकर एक लड़की को प्रेम जाल में फंसाया। शिकायत के बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद कई संगठनों ने थाने पहुंचकर हंगामा किया और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। से रह रहा है जो कि अपनी पहचान को गुप्त रखे, दूसरे धर्म का होकर अपने नाम को कुछ गलत बता के अपनी पहचान छुपा के लगातार यहाँ क्षेत्र में रह रहा है कई समय से। और उसके द्वारा कई बहनों के साथ मतलब जो हमें अभी जानकारी मिल रही है उनके साथ अपना
रिश्ते रख के वो करके उनको गलत तरीके से उनका इस्तेमाल करके जो भी चीज़ें वो लगातार कर रहा है। इसकी जानकारी हम लोगों को मिली, हमने कार्रवाई की मांग पुलिस के सामने रखी, पुलिस ने उसको अपनी गिरफ्त में लिया है और अब उस पर कार्रवाई का जो प्रोसेस है वो आगे चल रहा है। हमारे हिंदू समाज की कितनी बहनों के न जाने वो संपर्क में था और हमने कार्रवाई की मांग रखी है अभी। और जो इस प्रकार के कामों में लगे हैं अपनी पहचान छुपाकर और ये समाज में गलत तरीके से हरकतें कर रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मुखानी थाना अंतर्गत जो है एक युवती ने शिकायत करी है। फरमूद अली हसन नाम का व्यक्ति है जो शुरू में उसको अनमोल नाम से मिला और उससे दोस्ती हो गई और शादी करने की बात कही और उस दौरान रिलेशन भी बने। बाद में पता चला कि वो उसका असली नाम युवती को पता चला कि फरमूद हसन है। तो एतराज़ जताया तो उसका कहना यह है कि वो उसको एक धमकी दे रहा था कि मैं तेरे वीडियो वायरल कर दूंगा। तो आज इस संबंध में उसके द्वारा एक तहरीर थाने में दी गई है। तो अभियोग पंजीकृत करेंगे और नियमानुसार जो भी इसमें कानूनन धारा लगेंगे लगा के इसके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाए। लालकुआ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और भाजपा के सांसद ब्रजभूषण के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार और भाजपा के सांसद ब्रजभूषण के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण पर भारत की महिला पहलवान खिलाड़ियों ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। उसमें ब्रजभूषण के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया है, लेकिन इसके बावजूद सांसद ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं की जा रही है, जिसके विरोध में भाजपा सरकार और भाजपा के सांसद ब्रजभूषण का पुतला दहन कर रहे हैं। वहीं प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक इसी तरह विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। का जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये इसके विपरीत ये जो भाजपा की सरकार के जो नेता हैं, नेतागण हैं, इनसे हमारे देश की बेटियों को बचाना मुश्किल हो रहा है। तो सबसे पहले जो भाजपा के नेता हैं इनसे बेटियों को बचाना है हमें। आप लगातार देखेंगे इनके मंत्रियों पर आरोप लग रहे हैं, लेकिन जो हमारे देश की जो महिला खिलाड़ी हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ओलंपिक पदक लाई हैं, उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो आम जनता है, जो गरीब लोग हैं, उनको कैसा न्याय मिल पाएगा इस भाजपा सरकार में। तो हम ये कहना चाहते हैं कि भैया जो इनका नारा है ढकोसला है, वास्तव में हमें इन जो भाजपा की सरकार के जो नेता हैं, नेतागण हैं, मंत्री हैं, इनसे हमारी देश की महिलाओं को बचाना है। भाजपा दो नीति में काम कर रही है। जिस तरह बेटी बचाओ कहती है, बेटी पढ़ाओ कहती है, तो कहीं भी देखा जाए तो उन्होंने इस चीज़ के लिए नहीं किया। देश में बहुत अधिक बेटियों पे अत्याचार हो रहा है। इस समय भी ब्रजभूषण जो एक सांसद है, कुश्ती अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा जैसे कि उत्पीड़न करा गया है और 500 के अंतर्गत उनके मुकदमा दायर किया गया है, इसके बावजूद हमारी महिला इतनी वहाँ पर कुश्ती वाले सब बैठे पड़े हैं, उसके बावजूद उनको न्याय नहीं दिया जा रहा है। तो ये भाजपा सरकार की दो नीति नहीं है तो क्या है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी जिसमें उन्होंने कहा कि वो दिल्ली जाकर कांग्रेस के नेतृत्व को कर्नाटक की निश्चित जीत के लिए बधाई देंगे। रावत के अनुसार ये उनका सियासी उद्देश्य से दिल्ली का लगभग अंतिम प्रवास होगा। इसके बाद वो अपने जीवन की शेष शक्ति उत्तराखंड में कांग्रेस को वापस सत्ता में लाने में लगाना चाहते हैं। अब वे सामान्य कांग्रेस जन की तरह बिना किसी पद की आकांक्षा के पार्टी नेतृत्व की मदद करते रहेंगे। लक्सर में पुलिस ने किराएदारों के सत्यापन के लिए अभियान शुरू कर दिया है, जहां किराएदारों और मकान मालिकों की अनियमितताएं पाई जाने पर कोतवाली ने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अनियमितताएं होने पर कम से कम 10,000 रुपए की चालानी कार्रवाई भी की जाएगी। कोतवाल अमरजीत सिंह ने बताया कि अब तक 20 चालान काटकर आरोपियों को आर्थिक दंड से दंडित किया जा चुका है और कहा कि आगे भी यह अभियान जारी रहेगा। PHQ के निर्देशों के क्रम में ये सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है और इसमें आज लक्सर कोतवाली के क्षेत्र अंतर्गत भी ये अभियान चलाया गया, जिसमें सुबह से कई टीमें अलग अलग जगहों पे इस सत्यापन की कार्रवाई कर रही थी और उसमें करीब 150 लोगों का सत्यापन किया गया, जिसमें से 23 हमें लोग ऐसे मिले जो मकान मालिक थे, उन्होंने अपने किराएदारों का सत्यापन नहीं किया गया था, तो उनके 10-10 हज़ार के चालान भी हमारे द्वारा काटे। चंपावत के लोहा घाट में नगरवासियों को लोहावती नदी का सीवर युक्त पानी सप्लाई किया जाता है, जिससे वहां के लोग पीलिया और टाइफाइड जैसी गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। सालों से इसे लेकर नगरवासी परेशान हैं। इसी को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से स्वच्छ पेयजल की मांग की। वहीं महीनों से सिर्फ 15 दिन पानी की सप्लाई को लेकर भी शिकायत की। इस पर सीएम धामी ने कहा कि जल्द लोहा घाट में पेयजल योजना शुरू की जाएगी। नगरवासियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना और उनकी सरकार की प्राथमिकता है।
में काम हो और अच्छा पेयजल सबको मिले, तो प्राथमिकता भी है। और जल जीवन मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। देश के हर घर तक नल पहुँचे, नल से जल पहुँचे, तो उस दिशा में काम हो। और जहाँ भी अभी ये काम हो रहा है उस दिशा में हम तेजी से काम करें। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चरम पर है। बद्रीनाथ धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 1.7 लाख के पार हो चुका है। खुशनुमा मौसम के चलते लगातार तीर्थयात्रियों को आमद बढ़ती जा रही है। बीकेटीसी के मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि बद्रीनाथ धाम आने वाले सभी श्रद्धालुओं को मंदिर समिति चरणबद्ध तरीके से भगवान बद्री विशाल के दर्शन करा रही है और धाम में यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। बद्रीनाथ मंदिर में नित्य अभिषेक, पूजाएं और भोग प्रसाद मुख्य पुजारी रावल जी के सानिध्य में ब्रह्म मुहूर्त से पूजा के लेकर शयन आरती तक समय पर विधि विधान से संचालित किया जाता है। रुड़की के गणेश चौक के पास पेड़ के नीचे बीते दिनों पहले हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं और भाजपा नेताओं ने हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की थी, जो कि गायब हो गई, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं ने गंग नहर कोतवाली में चोरी का मुकदमा दर्ज करवाया। साथ ही कार्यकर्ताओं और भाजपा नेताओं ने सड़क पर बैठकर कीर्तन शुरू कर दिया। बता दें, करीब 1 घंटे तक भजन कीर्तन के बाद एक बार फिर से उसी स्थान पर नई मूर्ति स्थापित की गई। इस दौरान हिंदू संगठन कार्यकर्ता शिव प्रसाद त्यागी ने कहा कि अगर किसी ने मूर्ति को दोबारा छेड़छाड़ की तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित थी लंबे समय से। यहाँ जो है, यहाँ के स्थानीय लोगों का द्वारा या प्रशासन के द्वारा उस प्रतिमा को हटाने का काम किया है, जिसकी हमने सुबह तहरीर भी दी थी। किन लोगों ने ये प्रतिमा हटाई है, पुलिस जांच करेगी। आज फिर दोबारा पूरे हिंदू समाज ने मिलके दोबारा से पुनः प्रतिमा स्थापित की है। सुबह हमने तहरीर दी थी, पुलिस को शाम तक का समय दिया था कि जो प्रतिमा यहाँ थी उस प्रतिमा को ढूंढ के लाने का काम करे, लेकिन पुलिस उसमें विफल रही। हाँ, सब लोगों ने इकट्ठा हो गए, हनुमान चालीसा पढ़ी है और पुनः यहाँ पे हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की है। अगर इस प्रतिमा को कोई छेड़ता है या प्रतिमा यहाँ से उठाता है तो फिर कहाँ कहाँ हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी। ये जो है, जो लोग इसे हटाने का काम कर रहे हैं या जिनके मंसूबे इसे हटाने के हैं, वो ध्यान रखें, फिर वो उसके लिए तैयार रहे कहाँ कहाँ हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी। उत्तराखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने उत्तराखंड बीजेपी के सभी सांसदों से अपने कार्यों का लेखा जोखा जनता के समक्ष रखने की मांग की है। यशपाल आर्य ने कहा कि बीजेपी सांसदों ने बीते 4 वर्ष में विकास के लिए क्या कुछ किया है, इसे जनता के समक्ष रखें। उन्होंने सांसदों से 5 कामों को बताने की मांग की है। जो 4 साल पूर्ण हो चुके हैं और 4 सालों का लेखा जोखा जनता के सामने रखना आवश्यक भी है और जनता सवाल भी करेगी कि भाई 4 सालों में आपने इस संसदीय क्षेत्र के लिए हमारे लिए आखिरकार किया क्या है। 5 बड़े योजनाएं, प्रोजेक्ट जनता के सामने रखे कि हमने 4 सालों में इतना डेवलपमेंट किया है, इतना विकास किया है। केंद्र पोषित योजनाओं को, केंद्र शासित योजनाओं से लेकर सरकार द्वारा इतनी धनराशि विभिन्न विभागों के माध्यम से दी गई है, उसका लेखा जोखा प्रस्तुत करने का समय है। जनता का हक है कि वो सवाल करे, सरकार को उन सवालों के जवाब देने चाहिए, उससे बचना नहीं चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए IND 24। नमस्कार।